आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। ऋषि शंकर मिश्रा, आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो फतेह बहादुर सिंह, आज तो उन्होंने मैदान मार लिया, फतेह कर लिया मैदान। हिंदुओं को गाली देने का डीएमके और इंडिया अलायंस में जो एक सिलसिला चल रहा था, उसका रिकॉर्ड उन्होंने भी तोड़ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि हम डीएमके से कम नहीं हैं। अगर दक्षिण में राम को गाली दे रहे हैं तो हम यहां दुर्गा को गाली दे सकते हैं। मतलब इंडिया अलायंस में बने रहना है तो हिंदुओं को गाली देना है, चुनाव में भले ही चुनावी हिंदू बन जाना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिटिकली यदि आप समझे अशोक जी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आज जो एक नैरेटिव तय की जा रही है कि एक धर्म को अपमानित कर रही है कोई पार्टी जो बहुसंख्यक है, क्या बहुसंख्यक को अपमानित करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती होगी? मुझे नहीं लगता है कि एक इंडिविजुअल विधायक का बयान है वो पार्टी का ऐसा व्यू नहीं है। मैं नहीं मानता हूं। ऋषि शंकर मिश्रा, ऋषि जी, ऐसा है कि वो इंडिविजुअल नेता हैं, ठीक है। एक वो तो उनका व्यक्तिगत बयान था। ये बयान दिए हुए कम से कम 20 घंटे हो चुके हैं। मुझे अगर बता दीजिए, बिहार में किसी भी बिहार के नेता ने, आरजेडी ने खंडन किया हो, कहा हो ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर किसी और धर्म के बारे में बोला होता ना, तो अब तक तेजस्वी यादव, लालू यादव कान उमेट करके इस आदमी को पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देते, कान उमेट कर फेंक देते। नहीं, लेकिन मां दुर्गा, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं सुनिए। आपने कहा ये तो एक विधायक का, मैं कह रहा हूं अगर एक विधायक, और एक विधायक छोड़िए, मैं कह रहा हूं आरजेडी का एक कार्यकर्ता अगर किसी और मजहब के बारे में एक बयान दे देता तो लालू यादव और तेजस्वी यादव उसके घर पहुंच के उसका कान पकड़ के उठा के फेंक देते। लेकिन एक विधायक के खिलाफ अगर आरजेडी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया तो मुझे बताइए। अशोक जी, आपको याद होगा कि राजद के, हालांकि मैं राजद का नेता नहीं हूं, ना प्रवक्ता हूं, लेकिन जो तथ्य है मुझे मालूम है सर, रख रहा हूं। मुझे मालूम है सर। जी 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 अशोक जी, आपको याद होगा कि राजद के हिस्से से आने वाले मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, बिहार कैबिनेट, उन्होंने रामायण को लेकर जो बयान दिए, उसके बाद राजद का क्या स्टैंड रहा, तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड रहा? तेजस्वी यादव ने कहा ये उनका निजी विचार है। तो समझ सकते हैं कि यदि किसी विधायक ने बयान दिया है तो मुझे लगता है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात की खंडन की है। अब किसने की है मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है, नहीं किया। लेकिन आपकी बात ये सही है, तेजस्वी यादव को या पार्टी को उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और इससे मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, पत्रकार के नाते, कहीं ना कहीं आप यदि बहुसंख्यक बात के राजनीति के सेंटिमेंट को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान आप खुद का नुकसान। ओके ऋषि शंकर मिश्रा, एक मिनट ऋषि शंकर मिश्रा, मेरे लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐरा गैरा उठकर आता है, इस फतेह बहादुर की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? चंद हजार वोटों से जीता होगा ना, इसकी हैसियत क्या? कोई भी ऐरा गैरा उठता है, मुंह उठाता है और उसके बाद हिंदू देवी देवताओं का ऊपर जो है अपमानजनक टिप्पणी करके चला जाता है। और मुझे खुशी होती आज अगर मेरे पैनल में सभी लोग बैठ के कहते कि ये कुतर्की जो है इसको उठा करके तेजस्वी यादव को पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए। ये अगर सब लोग कहते, मेरे सारे पैनलिस्ट, तो मुझे खुशी होती। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूं, दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, होता क्यों है ये। उन्होंने ठीक कहा ऋषि शंकर मिश्रा ने, जब चंद्रशेखर ने कहा था तो उसका नीतीश कुमार ने और कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद उन्हीं ने फिर दोबारा कहा यह बयान दिया और सार्वजनिक रूप से मंच पे दिया। एक मंत्री सार्वजनिक रूप से मंच पर जब रामचरितमानस को जला देने की बात करता है, जब रामचरितमानस को कहता है कि ये इसमें कचरा भरा हुआ है, एक मंत्री जब मंच से कहता है तो आप समझ लीजिए यह सरकार की सोच होती है। क्योंकि मनमोहन सिंह ने जब यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो मनमोहन सिंह नहीं बोल रहे थे, वो यूपीए सरकार की नीति थी, यूपीए सरकार की सोच थी। लेकिन होता क्या है, इनके बयानों से कभी कभी किनारा कर लिया जाता है। होता क्यों है, पूरी स्ट्रैटेजी क्या है? इसीलिए मैंने कहा राम मंदिर के संदर्भ में आज की डिबेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण और राम जन्मभूमि जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने देश के हिंदुओं को एकजुट किया। अब दरअसल जो इंडिया अलायंस है उसमें दो धाराएं चलती हैं। वो कहते हैं हिंदुओं को थोड़ा थोड़ा बेवकूफ बनाना जारी रखो, इसलिए जब चुनाव हो तो मंदिरों में जाओ, तिलक लगाओ और उसके बाद दुशाला ओढ़ो, जनेऊ पहनो और हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ कि हम भी हिंदू हैं।
लेकिन साथ साथ हिंदुओं को बांटते भी रहो। अब बांटना कैसे है? बांटना ऐसे है, कभी रामचरितमानस को गाली दे दो, कभी मां दुर्गा को गाली दे दो, तो इससे क्या है, एक वर्ग विशेष खुश होता रहेगा। हिंदुओं को बांटो और जो हिंदू विरोधी हैं उनका वोट इकट्ठा कर लो और उसके बाद हिंदुओं को बेवकूफ भी बना दो। ये कुल मिलाकर इनकी स्ट्रैटेजी है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत कभी जो है ये कह दिया जाता है सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए, कभी कह दिया जाता है सनातन